बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों, डॉक्टर नीलम पालीवाल, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़। कल आप लोग दुर्कीम की समाजशास्त्रीय पद्धति पुस्तक के बारे में जान रहे थे। आपने उनके प्रथम अध्याय सामाजिक तथ्यों की विशेषता और सामाजिक तथ्यों की अवधारणा को जाना। दुर्कीम ने आपने जाना कि इसके 6 अध्याय थे और ये वैज्ञानिक पद्धति के अनुरूप हैं। जिस प्रकार से वैज्ञानिक पद्धति के चरण होते हैं उसी प्रकार से, क्योंकि उन्होंने समाजशास्त्र को वैज्ञानिक पद्धति प्रदान की थी, इसलिए वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा वो समाज की घटनाओं का अध्ययन करना चाहते थे। आपने जाना कि सामाजिक तथ्य क्या हैं। व्यक्तिगत चेतना से परे सामूहिक चेतना में जिनकी अभिव्यक्ति है। आपने विशेषता उनकी प्रमुख 2 जानी, बाह्यता और बाध्यता, और उनकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। उनको आपने जाना कि वो बाहर से आपको प्रभावित करते हैं और उनमें, क्योंकि वो सामूहिक होते हैं, इसलिए उनमें दबावकारी शक्ति होती है। अब आप उनके दूसरे अध्याय को जानेंगे, सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम। अवलोकन क्या होता है? किसी भी घटना को नेत्रों द्वारा घटते हुए देखना या कार्य कारण संबंध को जानकर उनका निरीक्षण करना। दुर्कीम ने अपनी पुस्तक के दूसरे अध्याय में उन नियमों का उल्लेख किया जिनके द्वारा सामाजिक तथ्यों को देखा जा सके, निरीक्षण किया जा सके, उन्हें समझा जा सके। सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के लिए उन्होंने, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति पर बल दिया था, इसलिए उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक पद्धति क्या है, निष्पक्ष होती है और हमें वो यथार्थ की ओर ले जाती है, क्योंकि हम प्राकृतिक विज्ञानों में इनका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ भी उन्होंने इस प्रकार के 2 नियम दिए जिनसे आप आसानी से तथ्यों के अवलोकन कर पाएं। पहला उन्होंने कहा, सामाजिक तथ्यों को वस्तु मानो या सामाजिक तथ्यों को वस्तु के रूप में समझना चाहिए। विद्यार्थियों, वस्तु क्या होती है? भौतिक कोई भी चीज़ जो देखी जा सकती है, छुई जा सकती है, स्पर्श की जा सकती है, बदला जा सकता है, जिसमें परिवर्तन संभव है, वे सभी चीज़ें वस्तु हैं। निर्जीव सजीव वो सभी वस्तु हैं। दुर्कीम ने कहा कि जिस प्रकार वस्तु है उसी प्रकार से विचार का भी हम वैज्ञानिक विधि से अवलोकन कर सकते हैं। दुर्कीम ने कहा कि सामाजिक तथ्यों का यदि वैज्ञानिक अवलोकन करना है तो हमें प्रत्येक सामाजिक तथ्य को एक पृथक वस्तु के रूप में देखना पड़ेगा। वस्तु के रूप में देखेंगे तो जिस प्रकार से प्रकृति में वस्तु ही वस्तु है, उसी प्रकार से सामाजिक घटनाओं को अब कैसे समझोगे आप? आपने जाना उनकी विचारधारा थी व्यक्ति नहीं समूह, यानी समूह में व्यक्ति का व्यवहार अलग होता है और व्यक्तिगत व्यवहार अलग होता है, और व्यक्ति समूह के व्यवहार के आगे झुकता है और उसी तरीके की कार्य करता है। इसलिए उन्होंने कहा, दुर्कीम ने कहा, वस्तु और विचार 2 अलग चीज़ें हैं। विचार अमूर्त है जबकि वस्तु एक प्रत्यक्ष है। जो प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, लेकिन जो परोक्ष है, जो दिखाई नहीं दे रहा, उसको हमें बाहरी वस्तु समझकर उसका हम अवलोकन कैसे करेंगे? इसलिए उन्होंने कहा, कब कर पाएंगे? जब हम उनको वस्तु के रूप में समझेंगे। सामाजिक घटनाएं क्योंकि सामूहिक होती हैं, इसीलिए हमें सामाजिक तथ्यों को भौतिक तथ्यों की भांति एक बाहरी घटना समझकर उनका अध्ययन करना पड़ेगा, तो हम उन्हें आसानी से समझ पाएंगे। वस्तु को परिभाषित करते हुए दुर्कीम ने कहा, वह सब जो स्वतः स्पष्ट है, वह सब जो देखा जा सकता है, एक वस्तु की विशेषता है। वस्तु एक वैश्विक तथ्य है और सामाजिक घटनाएं वस्तुएं हैं। तो सामाजिक घटनाओं को वस्तु की भांति हम उनका अध्ययन करेंगे, यानी किसी समूह की तौर तरीके, किसी जाति विशेष के तरीके, धर्म की धारणाएं, विश्वास, मान्यताएं, नैतिक तथ्य जो सभी समाजों में सामान्य रूप से पाए जाते हैं, उन सभी सामान्य रूप से पाए जाने वाले तथ्यों का अध्ययन हम वस्तु की भांति करेंगे। वस्तु को आप लोग अंडरलाइन करेंगे। सामाजिक तथ्यों को वस्तु माना जाए। जिस प्रकार से प्रकृति का अध्ययन हम वस्तु मानकर करते हैं, उसी प्रकार से सामाजिक घटनाओं को समूह में
किसी प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता, नैतिक तथ्य, इन सब को हम वस्तु मानकर उनका अध्ययन करें, क्योंकि हमें पता है कि सामाजिक तथ्य व्यक्तिगत चेतना से परे और स्वतंत्र होने एवं व्यक्ति पर नियंत्रण रखने के कारण वस्तु के रूप में समझे जा सकते हैं। किसी परिस्थिति विशेष में व्यक्ति का व्यवहार कैसा होगा, जिस प्रकार का उसकी संस्कृति अनुमोदन कर रही होगी, जिस प्रकार का उसके समूह में प्रचलन होगा। तो पहला उन्होंने कहा सामाजिक तथ्यों को वस्तु माना जाए, और दूसरा उन्होंने कहा सभी पूर्व मान्यताओं का उन्मूलन करें। पूर्व मान्यताएं, पूर्व धारणाएं, इसका तात्पर्य है कि यदि हम, जैसे आप खेल के लिए या स्काउट्स के लिए आप या किसी अन्य कार्यक्रम के लिए आपका कहीं चयन हुआ है और आप किसी दूसरे राज्य में या दूसरे स्थान पर जा रहे हैं और आपके मन में बहुत सारी वहाँ की धारणाएं हैं कि वहाँ खाना अच्छा नहीं है, वहाँ के लोग मिलनसार नहीं है, वहाँ लोग आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, वहाँ ऐसा है, तो ऐसी पूर्व धारणाएं हमको वास्तविकता का अध्ययन करने में बाधा प्रस्तुत करती हैं। पूर्व धारणा, तो यदि हम किसी तथ्य को समझने के लिए जा रहे हैं तो दुर्कीम ने कहा कि वैज्ञानिक अध्ययन की सर्वप्रथम आवश्यकता है कि हम विषय वस्तु के संबंध में जितनी भी पूर्व मान्यताएं एवं कल्पनाएं अपने मस्तिष्क में रखते हैं उन्हें निकाल दें या उनको त्याग दें और वैज्ञानिक मान्यताओं को ही मानें, क्योंकि ये पूर्व धारणाएं और मान्यताएं हमें यथार्थ वास्तविक अवलोकन करने में, निरीक्षण करने में बाधा उपस्थित करती हैं, क्योंकि जिन विषयों से हमारा बहुत लगाव है, यानी हम सर्वे करने गए या किसी गांव या किसी जगह हम देखने गए और वहाँ हमारे कोई परिचितों की फैमिली है और हमें पता है कि उनके यहाँ से ये घटना घटित हुई या कारण है, तो हम उनसे लगाव होने के कारण उनको त्याग दें कि हमें उन्हें बाहर नहीं लाना है। इसलिए उन्होंने कहा, उनके विचार में जितना अधिक हम, दुर्कीम कहते हैं कि जितना अधिक हम सामाजिक तथ्यों के अवलोकन में पूर्व धारणा और भावनाओं से मुक्त होंगे, उतनी ही हमारे अध्ययन में वैज्ञानिकता आएगी। तो दो बातें उन्होंने कहा कि तथ्यों को वस्तु मानो तो हमें निरीक्षण करने में आसानी होगी और उस वस्तु के संबंध में, उस प्रथा के संबंध में, वहाँ के लोगों के संबंध में, खान पान के संबंध में, रहन सहन के संबंध में, मान्यताओं के संबंध में, तथ्यों के संबंध में जो हमारे मन में या मस्तिष्क में जो धारणाएं उनके प्रति बनी हुई हैं, उनको हम अध्ययन करने से पहले उन्हें निकाल के जाएं और स्पष्ट होकर जाएं, तो हम उन सामाजिक तथ्यों का वैज्ञानिक विधि से स्पष्ट रूप से हम उनका अवलोकन कर सकते हैं। आगे वो, अब हम इसको नेक्स्ट वाला अध्याय सामान्य तथा व्याधिकीय तथ्य में भेद के नियम, ये भी कौन सा हो गया, तीसरा अध्याय, सामान्य तथा व्याधिकीय तथ्यों में भेद के नियम। दुर्कीम ने तीसरे अध्याय में सामाजिक तथ्यों के प्रकार बताए हैं। उन्होंने कहा कि इसके दो प्रकार होते हैं, सामान्य सामाजिक तथ्य और व्याधिकीय सामाजिक तथ्य। आपको व्याधिकीय से अपने आप ही समझ में आ रहा है, व्याधि मीन्स बुराई, रोग जो लंबे समय से व्याप्त हो जाता है, बुखार या कोई चीज़ होती है तो हम कहते हैं ना व्याधि, पुराने से व्याधि, कष्टकारी, दुखी करने वाली, असंतुलन शरीर में पैदा करने वाली। अपनी पुस्तक के तीसरे अध्याय में सामाजिक तथ्यों को उन्होंने दो भागों में बांटा है, सामान्य सामाजिक तथ्य और व्याधिकीय। अब सामान्य क्या है, देखिए, सामान्य, एक सामान्य, उससे जो सामान्य सामाजिक तथ्य वे हैं, इनको आपको जैसे पेपर में आता है तो आप शॉर्ट से शॉर्ट, छोटे से छोटे तरीके में इनको लिखने का प्रयास कीजिए। सामान्य सामाजिक तथ्य वे हैं जो समाज के स्वीकृत प्रतिमानों के अनुरूप होते हैं। यानी कोई भी विचार, कोई भी मान्यता समाज में कब आती है, जब हमारा समूह या समाज उन्हें स्वीकृति देता है या उनको मान्यता प्रदान करता है। स्वीकृत प्रतिमानों के अनुरूप होते हैं, स्वस्थ समाज का निर्माण करते हैं, समाज में संतुलन लाते हैं और समाज में व्यवस्था बनाने का काम करते हैं, तो वो सामान्य सामाजिक तथ्य हैं। यानी सामान्य सामाजिक तथ्य क्या हैं, जो स्वीकृत प्रतिमानों के अनुरूप होते हैं, स्वास्थ्य में वृद्धि करते हैं,
या स्वस्थ समाज का निर्माण करते हैं। समाज में व्यवस्था बनाने का काम करते हैं। समाज में संतुलन बना रहता है, यानी जब सभी लोग उन्हीं मान्यता के अनुसार चलते हैं तो समाज में संतुलन होता है। आपको पता है दुर्खीम ने जो अपना श्रम विभाजन प्रस्तुत किया था, उन्होंने उसमें एक अवधारणा दी थी कि अपने शरीर से, कि जैसे जीव होता है हमारा शरीर जैसे है, शरीर संरचना, उसी प्रकार से समाज भी एक बड़ा जीव है उन्होंने कहा। और उसके भी हाथ पैर होते हैं जैसे हमारे हाथ पैर होते हैं। तो यदि हम स्वस्थ हैं, हम सब काम कर पा रहे हैं, हम अनुकूलन कर रहे हैं, हम व्यवस्था में सहयोग दे रहे हैं, हम उन्हीं सब मान्यताओं की पालना कर रहे हैं। तो दुर्खीम ने कहा इस अवस्था में जब सब कुछ सामान्य होता है तो समाज में व्याधि की स्थिति कम आती है। अब इसका उल्टा कर दें, समाज की व्यवस्था और कानून सही से काम कर रहा है और उनकी आवश्यकता भी नहीं पड़ती है जब सब लोग स्वीकृत प्रतिमानों के अनुरूप काम करने और कोई विरोध की स्थिति पैदा नहीं हो। अब इसका उल्टा कर देंगे कि स्वीकृत प्रतिमानों के विपरीत जाते हैं, विपथगमन की ओर चलते हैं, स्वस्थ समाज की बजाय अस्वस्थ समाज